हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। जैसे हमारा पिछला लेक्चर गया है इतना शानदार, हमने उसमें सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे बनाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी सीखा था। तो आज हमारा मेन जो कंसेप्ट और टॉपिक रहेगा वो होगी मेन टू डेरिवेशंस, ठीक है, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, आपको पूछी जा सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वो दो मेन डेरिवेशंस हैं जो हम आज करने जा रहे हैं। और ये आपको डेरिवेशन तभी समझ आएगी जब आप मेरा पिछला लेक्चर देख के आओगे, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो ये पक्का कर लो कि पिछला लेक्चर आपने देख लिया है। थोड़े टाइम की वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। पहली तो डेरिवेशन ये होगी हमारी, और बाद में होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ठीक है, हमारे पास एक वायर है या फिर हमारे पास एक कंडक्टर है जिस पे चार्ज जो है वो चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और आपको पता ही होगा, जिसने हमारी पिछली वीडियो देखी है, जहाँ जिसको नॉलेज है कि चार्ज जो है क्या करता है, अपने आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हमसे उन्होंने पूछ लिया कि एट पॉइंट पी के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया एक चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है, वो होती है Q/R²। इतना तो हमें पता है। पर यहाँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मामला तो कुछ गड़बड़ है भाई। यहाँ तो एक चार्ज नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज ड्यू टू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल या पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कितनी आई थी, K/R²। बट यहाँ पे तो चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसका मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आपके सामने जैसे बनाया हुआ है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे dx काट लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे dx लेंथ का काट लेंगे। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट P के ऊपर, वो हमें निकाल लेंगे। उसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, हमारी पूरी इलेक्ट्रिक सॉरी पूरी चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट P हमारी निकल जाएगी। फिर से समझा देता हूँ, हमने निकालनी है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है एट पॉइंट P के ऊपर। पर भैया हमने पढ़ रखा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, K/R², ठीक है। बट यहाँ पे चार्ज एक नहीं है, यहाँ पे सिंगल चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा एलिमेंट dx लेंथ का काट लिया। हम आज हम अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है एट दिस पॉइंट, वो हम फाइंड करेंगे। उसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पे छोटे 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 dx काट के हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वो हमारी निकल आएगी होल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो गाइस हमने क्या किया, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एट पॉइंट आर, क्या होती है K/R²। तो हमने इस चार्ज की वजह से, इतने छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखनी है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए इस पूरी कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। यहाँ पे इसका A से लेकर A+L, यानी कि यहाँ पे पूरी लेंथ कितनी है L, और P पॉइंट से लेकर L के बीच का डिस्टेंस क्या है A, ठीक है। A पॉइंट पे रखा है हमने। तो क्या होगा, ये जो पूरी लेंथ है
वो कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये कितनी हो गई, ए प्लस एल, और ये कितनी हो गई, ए, ठीक है पूरी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, के, वहाँ पे हम क्यू रखते थे, यहाँ पे डी क्यू रखा है, डी क्यू रखा है, क्योंकि हमें छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से हमने फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज की वजह से, वो डिस्टेंस हम रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आई, और हम अब क्या कर देंगे, इसी डी क्यू डी ई का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारी पूरी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो हमारी निकल आएगी। तो अब हमने क्या कर दिया, डी ई का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से क्या होता है कि वो पूरी चीज़ की वजह से जो अफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस पूरे चार्ज की वजह से जो अफेक्ट आएगा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमें पता चल जाएगी। तो छोटे डी ई के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इतनी, और पूरे के लिए कितनी होगी, तो क्या कर देंगे, इस पूरे का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हमें ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे डी एक्स काट कर हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है वो निकल आएगी। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया ए से लेकर ए प्लस एल तक, ठीक है, और यहाँ पे के कांस्टेंट है, तो अगली टर्म में क्या हुआ, के कांस्टेंट बाहर निकल आया। अब डी क्यू बाई एक्स स्क्वेयर का वेरिएबल का पंगा पड़ गया भाई। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, हमें चाहिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर की टर्म में। तो हम एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस आपको कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लेमडा। लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ कहने का मेरा मतलब ये है कि एक यूनिट लेंथ, मान लीजिए हमने डी एक्स एक यूनिट लेंथ ली, इस पे कितना चार्ज है, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है डिवाइड बाय इसकी लेंथ कितनी है, वो हमारा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने इस एलिमेंट के लिए क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो लेमडा हमें इंट्रोड्यूस किया टर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि इस यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो हम निकाल लिया, लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। अब हमें डी क्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू इधर आ गया और लेमडा डी एक्स हमारा फार्मूला आ गया। और अब हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी क्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, लेमडा डी एक्स पुट कर दिया। और लेमडा डी एक्स पुट करने से क्या हो गया, हमारा लेमडा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, वो बाहर निकल आई। तो हमने इंटीग्रेशन अब किसका करना है, 1/x² डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ, a प्लस एल तक। और आगे सब मैथ्स है, फिजिक्स तो यहाँ से ख़त्म हो ही चुकी है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, तो हमने कर लिया है इंटीग्रेशन 1/x² का, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आया -1/x, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर a प्लस एल तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे x वेरिएबल में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी हमने यहाँ पे a प्लस एल पुट किया, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गए, a 1/a। तो हमारा जो कैलकुलेशन वगैरह करके आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आ गई, के लेमडा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसका कंसेप्ट बस अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि हमने एक छोटे से चार्ज की वजह से कितनी फील्ड निकाली, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वेयर, और पूरे चार्ज की वजह से क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे को इंटीग्रेशन कर देना है, तो वहाँ से हमारा पूरा निकल आएगा, ए से लेकर a प्लस एल तक हमें इंटीग्रेट कर देना है। ऐसे आज हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, छोटा सा एलिमेंट dx काट लेना है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फिर उसको छोटे से एलिमेंट को हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, a से लेकर a प्लस एल तक, क्योंकि हम डी एक्स लेंथ की काटते जाएंगे एलिमेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन पूरी तरह से समझ आ चुका है। तो गाइस ऑलरेडी ये वीडियो जो है 8-10 मिनट का बन चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा बन जाए, इसलिए मैं अगली डेरिवेशन जो है अगले वीडियो के पार्ट में आपको करवा दूंगा। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 07।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 08 में मैं आपको वो डेरिवेशन करवाऊंगा और कुछ अच्छे सी और भी पॉइंट्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तो हमारी जो भी व्यूअर्स हैं और जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए। तो तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।